नमस्कार, हाय हेलो। बहुत लोगों ने महाभारत देखी है, सुनी है, और जिन्होंने नहीं सुनी है तो उसमें एक एक कहानी, एक महाभारत का किस्सा है कि एक दैत्य रहता है, कंस रहता है जो लोगों को बहुत परेशान करता है। फिर एक आकाशवाणी होती है, भगवान आकाशवाणी के द्वारा बोलते हैं कि मेरा मैं तुम्हारी बहन के का पुत्र बन के तुम्हें मारूंगा, 8वां पुत्र बन के। अब वो भविष्यवाणी क्लियर क्या थी पता नहीं। तो फिर वो क्या करता है कि मेरी बहन का जो पुत्र है वो मुझे मारेगा तो मैं बहन को जेल में करने की करता है, जेल में डालने की देता है बहन को, जमाता को, ताकि उसका पुत्र मार नहीं सके। पहले शायद उसके दिमाग में ऐसा भी आया हो सकता है कि भाई मैं बहन को ही मार दूँ, बहन ही नहीं रहेगी तो मैं उसको, उसका पुत्र कहाँ से रहेगा। अब जैसा भी उस समय कुछ हुआ था, महाभारत ऐसी, पर उसने उसको जेल में डाला, दोनों को साथ में नहीं। फिर बोले कि जान दो, पुत्र ही तो मारने वाला है, किसी ने राय दी कि नहीं पुत्र मारने वाला है तो बहन से तो तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, बहन तो तुम्हारा साथ देती है, इसलिए बहन को मत मारो। फिर बहन को जेल कर देते, पुत्र का इंतजार कि पुत्र पैदा होएगा, पुत्र को मारेंगे। अब सोचते कि पुत्र, एक पहला पुत्र हो गया, दूसरा, फिर किस नारद मुनि मिलते कि इनका मतलब सब सोचते कि ये तो ऐसा करते चला जाएगा तो भगवान इसको मारेंगे नहीं, ये अच्छा ही कर रहा है, बहन को मारा नहीं, इसका पाप का घड़ा कैसे जल्दी से भरेगा। पाप का घड़ा भरेगा जब भी जिसको मतलब मारा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। जब ये पाप पे पाप करेगा, ये अच्छा ही करने लगेगा तो इसको कैसे मारा जा सकता है। ऐसा कुछ होता है। तो कुछ किस्सा ऐसा रहता है कि शिव पार्वती इधर बात करते हैं, नारद मुनि कुछ सुन लेते हैं थोड़ी सी बात, कि अगर कंस को कितनी भी राय दो, शिव पार्वती शायद ऐसी बात करते हैं कि कंस को कैसे भी राय दो या कुछ भी दो, वो बुराई करने तो छोड़ेगा नहीं। हाँ, अगर उसको ऐसी राय नहीं दी जाए, मतलब ऐसा बोल दिया जाए, नहीं दिया जाता तो वो उसकी बहन को भी मारने को तैयार था। वैसे वो 8 पुत्रों को भी मार सकता है, कुछ देखने वाला नहीं है। तो कुछ नारद मुनि कुछ सुन लेते हैं, कुछ गलत फहमी हो जाती है कि क्या हो जाता है, तो वो नारद मुनि जाते हैं और कंस को राय देते हैं कि भाई इसमें से पहला पुत्र कौन सा, दूसरा पुत्र कौन सा, तीसरा पुत्र कौन सा, तुम कैसे पहचानोगे, इसलिए हर एक को मार लो। तो ये हो गई नारद मुनि की तरफ से उसको गलत राय। कैसे? क्योंकि अगर वो ये नारद मुनि ने राय दी उसको मारने की कि भाई तुम मार दो 8 पुत्रों को, पहचानूंगे कैसे कौन सा पुत्र कौन सा है अच्छों को, तो वो उसको मार देगा। तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई कि नारद मुनि की ने राय दी, एक चीज़ ये हो गई, कंस को ये मिल गया कि हाँ मेरे थोड़ी मार रहा था, मेरे को तो नारद मुनि ने राय दी है, मैं मार रहा हूँ इन बच्चों को, नहीं तो मैं पहले का मार रहा था। पहले वो, तो पहले वो अगर मार भी रहा था तो किसी ने उसको राय दी होगी कि मत मारे, तो वो भी नहीं मानने को तैयार है। तो अगर भाई जिसने भी अच्छी राय दी और जिसने बुरी राय दी, पर बुरे को बुरी राय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छी की तरह बहाना रहता है उसके बाद। हाँ, वो डर से, मैंने एक रील में कहा था कि डर के मारे कोई अच्छा ही करे तो अच्छा नहीं,
कहानी में एक सार है, एक ये कि कंस तो बुरा है, तो अब कृष्ण के हाथों मारा जाना तय था। गलत राय के कारण इससे क्या हो गया कि अब वो कहानी बढ़ती जा रही है। कहानी बढ़ गई, कंस को मौका मिल गया और ज़्यादा, और इधर कंस को मौका मिल गया, नारद मुनि की गलती हो गई, ऐसा बोला जाता है। जैसे मैंने कहा था एक इसमें कि अगर हत्या माफ कर दी जाती है और झूठ माफ नहीं करा जाता है, तो क्या सब हत्या करेंगे? और झूठ माफ कर दिया जाता है, हत्या माफ नहीं करी जाती है, तो क्या सब झूठ बोलना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं है ना। बुरों को बुरी राय देना नहीं पड़ती। बुरों को बुरी राय बुरे को बुरी राय देने के लिए बुरे ही बैठे हैं, और अच्छों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने के लिए भी बुरे बैठे हैं। तो अच्छी क्लियर करो। बुरे बुरों के कहने में आकर खुद कंफ्यूजन क्रिएट करते जाना, वो बुराई को बढ़ावा हो जाता है। बहुत सीधी सी सिंपल सी बातें ये मेरे को बहुत छोटेपन में किसी ने समझाई थी। बोले इसीलिए नारद मुनि को की गलती बताई गई, कंस को ये रहा, पर आखिर अब जो भी है, रूप भी हो इसमें है भी है कि समझाया। चलो नारद मुनि को इस एक बार माफ़ी मिली होती। अब होने क्या लगा कि लोग जो बुरे हैं वो अच्छी राय देते, घूमते हुए बताते हैं कि हाँ हम तो अच्छी समझाइश करते हैं, हम अच्छी राय देते हैं, और अच्छों को कन्फ्यूज करते रहते हैं, डराते रहते हैं, और ये करते रहते हैं कि अच्छों के द्वारा अच्छों के बीच में गलतफहमियां हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए। और इसलिए बोलते हैं कि अच्छा हो या बुरा हो, क्लियर करते चलो, क्लियर करो, सच बोलो, करप्शन मत करो। एक वही नियम, भगवान तो न्याय कर लेते हैं, पर कब तक? मनुष्य प्रवृत्ति के नाम से, इसके नाम से डरते चलेंगे तो कन्फ्यूजन के लिए नहीं होंगे ना। भाषा विवाद, अब नहीं समझती है भाषा, तो अपने को जितना समझता है, जितनी भाषा है, जितना व्यवहार है, उसमें क्लियर करो। अब जो मैं प्रार्थना शपथ बता रही हूँ, वो बचपन में मेरे कराई गई। 7-8 साल की थी, 3 साल की थी, 3 साल में भी करी, 7-8 साल की थी तभी स्कूल में दोहराई गई, बताई गई। तो कुछ लोग करते, कुछ नहीं करते। फिर बोले शब्दों की हेरा फेरी से, कन्फ्यूजन से, भाषाओं, इतनी सारी भाषा है तो इतनी सारी भाषाओं के नाम से करेंगे। तो जो भी हो, बोले हर अच्छाई की जीत तो तय है, बुराई की हार निश्चित है। बुरे को बुराई नहीं चलती, और अच्छे बुरे की बनती नहीं, बुरे से बुरे की बनती नहीं, बनती तो सिर्फ अच्छे की अच्छे से। और अच्छे की अच्छे से क्यों नहीं बनती? क्योंकि बुराई है। तो बुराई ख़त्म करने के लिए क्या करना है? बुराई से डरना नहीं। बुराई से डर कर अच्छाई नहीं करी जा सकती, और बुराई से डर कर बुराई नहीं करी जा सकती। और रहा अच्छे बुरे का कन्फ्यूजन का, कि क्या सही है क्या गलत है, जैसे वस्तुओं को लेकर बताया गया ट्रेड में कि भाई कॉटन कपड़ा सही है, चाय अच्छी है, हल्दी अच्छी है, अदरक अच्छी है, वैसे स्वभाव की कन्फ्यूजन की भी बात है। तो बहुत क्लियरली मेरे को किसी ने बताया कि भाई जो भी है, आप अपने अच्छे के लिए, दूसरे के अच्छे के लिए
कैसे भी जो करते हो तो पूरी ऐसी प्रार्थनाओं से ये करो कि जो भी हो पूरा पूर्ण रूप से अच्छा हो। सही इसमें अब जैसे कॉपीराइट सिस्टम रहता है कि भाई हल्दी मैंने हो गई तो हल्दी का मैं कॉपीराइट कर लेता हूँ, या हल्दी की पहचान मैंने करी है कि हल्दी से ये फ़ायदे होते या ये नुकसान होते हैं, तो हल्दी हो या तो उस पर अगर मैं कॉपीराइट करके उसकी कीमत वसूल करके बुरों को दे दूँ और अच्छे को नहीं दूँ, तो उसमें नुकसान किसका है? बुरों का भी है, अच्छों का भी है और मेरा भी है। इसलिए अच्छा ही नहीं तो नहीं, और बुराई की जीत उस दिन होगी जिस दिन पूरी अच्छाई खत्म होगी, और वो पॉसिबिलिटी है नहीं और न थी। भगवान ने पूर्ण रूप से संघर्ष करा। कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वैसे भगवान भी पहले मतलब सब इसमें रहा, निर्बलता से ही उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब जाके उनको वो भगवान बना, तब उनको शक्ति आई। जो भी हुआ, कोई भी विज्ञान हो, साइंस हो, कुछ भी चीज़ हो, उसमें है चीज़ें कि भाई अच्छा प्रयोग हो, हर चीज़ का सदुपयोग हो, बंदूक हो, बारूद हो, हल्दी हो, अदरक हो, अब वो प्रयोग अच्छा कैसा कहलाता है वो समझ का भूल भुलैया से तो वो चीज़ फैलाने की करी गई। अब जिसने भी पहले मन से समझा नहीं समझा, अब बता देते जन्म के समय कि भाई ये परंपरा है, अपने घर की खानदान की रीति रिवाज है, तो वो अब बच्चे से बार बार वो रीति रिवाज कराया जाता है कि नहीं भाई तू यही सुन, यही कर, वैसे ही कर। एक इस दौर से सभी गुजरे हैं और सबके सामने बात आई है मैं क्या कहना चाहती हूँ, पर रीति रिवाज जो बता दिया जाता है वो सही है ऐसा नहीं है। हाँ, वो सही भी है, गलत भी है। सही किस हिसाब से और गलत किस हिसाब से? सही इसलिए है कि आप एक जैसे लकड़ी ले लो, या आप एक स्टील का बर्तन ही ले लो, तो आप अगर स्टील के बर्तन को संभाल के रखते हो, उसकी परवाह कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप बार बार उसको रिसाइकलिंग के लिए दोगे, बार बार तोड़ोगे फोड़ोगे, या उसको रिसाइकलिंग के लिए दोगे, तो बार बार टाइम वेस्टेज होएगा। नई डिजाइन का, पुरानी डिजाइन का, हाँ उसकी उसी समय परवाह करिए, तो खुद का भी टाइम बचेगा, दूसरों का भी टाइम बचेगा, दूसरे का भी टाइम बचेगा, और मेहनत भी बचेगी, दिमाग भी बचेगा। पर्यावरण का बोलते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण करने का, तो वो सबके लिए है, एक अकेले के लिए तो है नहीं। पर बुरे लोग क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि नौकर चाकर रख लो, अपन मान सम्मान के लिए लिखा पढ़ी का काम करेंगे, पैसे कमाओ, आराम से बैठो, घूमो फिरो, और बाकी से सबसे झाड़ू बर्तन पोछा कपड़े कराते रहो और उनको धिक्कारते रहो, खाना बनाते रहो, अपन ऑर्डर देते रहो, ये बुराई है। हाँ, थोड़ा सा तुम अपना अपना काम करो, जो अपना करो या उसका करके दो, फिर थोड़ा सा उससे अपना कुछ कराओ,
बात सही है। हाँ, बोले कि ऑर्डर का, लॉजिकली का, दिमाग का काम इनको आता नहीं है, दिमाग का। अरे समझेंगे समझाएंगे तो सबको आता, सबको नहीं, मतलब बुरे तो बुरे ही रहते हैं, और बुरे से बुराई छूट नहीं सकती, और अच्छा बुराई कर नहीं सकता है। समझ की बात है, व्यवहार की बात है, और ये मिक्सिंग है, कमजोरी, निर्बलता, मजबूरी, व्यवस्था, वो भी एक बात सही है। एक कारण सही भी है और कारण सही भी नहीं है। तूने मेरा हुक्म नहीं सुना, तूने मेरा ऐसा नहीं करके दिया, तूने वैसा नहीं, किसी पे भी बस ज़बरदस्ती, अत्याचार, उसकी बात सुनना नहीं, बस मेरा ऑर्डर पूरा करो, और कुछ नहीं देना, किसी की कोई सिचुएशन नहीं, कुछ नहीं, और खूब खूब बैठे बैठे ऑर्डर फरमाना, ऐसा ऐसी करना और अत्याचार करना, वो होता है बुरा। सिर्फ ऑर्डर देने कर राजा बनना, नेता बनना नहीं होता। हाँ, पहरेदारी, देख रेख करने के लिए, निगाह रखना, एक ऑर्डर देना भी सही रहता है, पर किसी भी ऑर्डर दे के किसी से ज़बरदस्ती अच्छा ही कराना भी सही नहीं है ना। इसलिए अच्छे बुरे पृथक पृथक होना चाहिए, बुरों को सज़ा मिलनी चाहिए, पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, और आत्मा का नष्टीकरण होना चाहिए, और पूरी तरह से होना चाहिए। अच्छे बुरे पूरी तरह से पृथक पृथक होना चाहिए। अब कुछ भी हो, प्रार्थना के जरिए, साइंस के जरिए, जादू के जरिए होना चाहिए। तो जो भी हो सके पूरा करना है, तो प्रार्थना शपथ भी करो नहीं है, और सब वो भी करना है। तो जो धर्म में राम नाम जपो, मंत्र जप तप जपो, मालाएं जपो, उसकी जगह सिर्फ ये प्रार्थना डालो, ये श्लोक गाय, हमको सन्मार्ग दो, नहीं दो, कितनी भी भाषाओं में सिर्फ यही प्रार्थना, यही शपथ कि अच्छा बुरे पृथक पृथक, सही न्याय सही निर्णय, बुरों को सजा मिलनी जरूरी है। बुराई करते जाते हैं ना, ऐसा हो जाता है कि बुरों को सजा नहीं मिली बुराई करने पर, और उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही। उनकी हिम्मत क्यों बढ़ रही मालूम है? क्योंकि उनकी हिम्मत बढ़ रही है लोगों के डर, लालच के हिसाब से, लालच में आने के हिसाब से, झूठ बोलने, झूठ को बढ़ावा देने के हिसाब से। झूठ सही है, पर अच्छों से अच्छों के बीच में झूठ नहीं चलता। अब पर पता नहीं है ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अपन जिस घर में रह रहे, आपस में अपने अपने घर के सदस्य ही अच्छे हैं कि बाहर के घर के सदस्य अच्छे हैं? भगवान को पता है, जिनको पता है ही पता है। और मन की गति भी अगर जो पढ़ लेते हैं, मन पहचान लेते हैं, तो वो भी कितना मन पहचानने का आगे पीछे, उसमें वशीकरण का जो भी है कि हाँ भाई वशीकरण से ऐसी ऐसी बात मनवा ली, तो वही बात है। हाँ, एक वशीकरण से बात मनवाना सही भी है और एक नहीं भी है, पर जहाँ तक हो सके नहीं हो तो ही अच्छा है। हाँ, बुरों को बांधना जरूरी है, बांधने के लिए ही नहीं बांधना जरूरी है, और बुरे का पृथक पृथक होना बहुत जरूरी है, और बुरों को सजा मिलना बहुत जरूरी है। सजा देकर आत्मा का नष्टीकरण। अच्छों का कोई व्यवहार ऐसा नहीं है कि अच्छों को बुराई की जरूरत पड़ती है। अच्छों को बुरे से काम निकलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बुरों को अच्छों से काम निकलाने की जरूरत पड़ती है।
अच्छे अच्छे एक दूसरे का साथ देते हैं। अच्छों का अच्छों पर कोई एहसान नहीं होता, अच्छों का अच्छों पर कोई एहसान नहीं होता। हाँ, अच्छों का अच्छों का साथ होता है। और बुरे एहसान जताते हैं। बुरे बुरे जो भी करते हैं ना, कोई भी काम, वो बुरे पे भी एहसान जताते हैं, बुरे लोगों पर, किस पे, और अच्छे पर भी एहसान जताते हैं। एहसान जताना, करना, हाँ, एक समझ अच्छी है कि हाँ भाई, वो जिसको रहता है कि हाँ इस वक्त ये नहीं आया होता, या मेरे को ये समझ नहीं मिली होती, पर किसके जरिए मिली है? क्या सामने जिसने दी उसकी समझ है या असमझ है? इसने मेरे को बचा लिया तो मैं इसकी बात मान लूँ, इसने मेरे को प्रॉपर्टी दे दी या इसने ये दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। उस समय वो कर्ण, महाभारत में है कि भाई कर्ण ने को दुर्योधन ने साथ दिया, इसलिए वो दुर्योधन ने कर्ण को कुछ राज्य दे दिया, थोड़ा सा, तो वो उसके साथ सपोर्ट में युद्ध लड़ने लगा। तो भाई ऐसा नहीं है ना, जहाँ सही गलत की बात है वहाँ सही गलत की बात है। मेरा साथ देने पर, इसका साथ नहीं देने पर, या मेरे माता पिता का साथ देने पर बात तो गलत है। विश्वास निभाओ, विश्वास, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ या करती हूँ, तो तुम ऐसा बोल बोल के कि हाँ मैं विश्वास, एक अच्छे का फ़ायदा उठाया जाता है। हाँ, हम तेरे पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, ये ऐसा करते हैं, तो तू भाई हमारी बात मानते जा या ये करते जा, हमारा भरोसा निभाना, हमने तेरे पे विश्वास करा इसलिए तू भी हम पर हमारा विश्वास निभाना। तो ये बात गलत है। क्या विश्वास निभाने के लिए वो बोल देगा कि भाई मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, तू मेरे भरोसे के लिए जो भी है इसमें, तो तू किसी उसको मार दे, ये कर दे, या चोरी कर ले, या सिर्फ ईमानदारी से चले, बात गलत है। एक चोरी सही भी है, एक चोरी सही भी नहीं है, पर चोरी करने की नौबत ही क्यों आए? चोरी को बढ़ावा ही क्यों मिले? बुरों का कुछ नहीं रहता है, पैसा, धन, दौलत। तो बोलते हमने बुरे क्या चोरी करी, बुरे व्यक्ति क्या, अपराधी क्या, अब चोरी करके हमने अच्छों को बांटा तो वो चोरी नहीं कहलाती, राइट। पर अपराधी का होता नहीं है, तो पहले उसको अपराधी सिद्ध कर दो, उसकी जमानत जब्त कर दो, तो उसके यहाँ चोरी करने का सवाल ही नहीं उठता। अब ये ऐसा होता है कि इधर भी बहाना उधर भी बहाना, वो भी बोलता है कि मैंने अपराधी के यहाँ चोरी करी, इसने हाँ करा, वो भी बोलता है मैंने अपराधी के यहाँ चोरी करके इसकी मदद करी या खुद की मदद करी। तो ये तो कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन है। मंदिरों से अच्छों की मदद की जाती है, बोले मंदिरों में जो दान दक्षिणा दी जाती है, इनकम टैक्स से संतुलन बनाकर अच्छों की मदद करी जाती है। फिर बोला जाता है इनकम टैक्स की चोरी होती है। गरीब अमीर, मंदिरों में पाप पुण्य का होता है, मंदिरों में भी करप्शन होता है, इनकम टैक्स में भी करप्शन होता है। पाप पुण्य के कारण, मनोकामनाओं के कारण दान दक्षिणाएं मंदिरों में कैसे दी जाती है? अमीर, सारे अमीर अच्छे हो गए, न सारे गरीब बुरे हो गए, न सारे गरीब अच्छे हो गए, न सारे अमीर अच्छे हो गए। पैसा ले लेके कहाँ जाएंगे? हाँ,
साफ सफाई सही है, एक स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण सही है,